हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र कैसे बन सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर कैसे बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे पास हैं, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना और फ्रेंड्स सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान से कि कौन कौन से मैंडेटरी रूल्स होते हैं। आप इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो फ्रेंड्स सीधे टॉपिक की तरफ आते हैं। तो फिर अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आपके पास फ्रेंड्स 12th आपके पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, ठीक है। और प्लस आपके पास तार मिस्त्री का, ठीक है, जिसको वायरमैन बोलते हैं, तार मिस्त्री वायरमैन का परमिट होना चाहिए, ठीक है। और उसमें से भी, ठीक है, 4 में से 2 पेपर आपको पास किए होना चाहिए। यानी जो 4 पेपर होते हैं तार मिस्त्री के, ठीक है, उसमें से 2 सब्जेक्ट आपको क्लियर करना ही होगा, यानी वो पास होना चाहिए, ठीक है। 4 में से 2 लिखा हुआ है। इफ द कैंडिडेट हैव 12th विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस वायरमैन परमिट पास इन 2 सब्जेक्ट, 2 आउट ऑफ 4, ठीक है। यानी 4 होते हैं, उनमें से 2 पास होना चाहिए, प्लस आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तब आपका पेपर कौन सा होगा? पेपर फर्स्ट, पेपर 2 और पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट, पेपर 2, पेपर थर्ड, और ओरल भी होगा और प्रैक्टिकल भी आपका होगा। ये बात मैं नॉन माइनिंग वालों की बता रहा हूं। अगर आप माइनिंग का देना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। उस पर भी आपके पास 12th होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, प्लस आपके पास तार मिस्त्री का परमिट होना चाहिए। 4 में से 2 सब्जेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए तार मिस्त्री वाला, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और कैंडिडेट का तब पेपर होगा, अगर वो माइनिंग वाला दे रहा है तो उसका पेपर फर्स्ट होगा और पेपर 4th होगा मात्र, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉन माइनिंग अगर दे रहे हैं तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर थर्ड आपको देना ही होगा। अब एक्सपीरियंस की बात आती है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक्सपीरियंस तो मैंने आपको बता दिया है 5 साल का होना चाहिए। अब कौन सा एक्सपीरियंस आपको लगाना है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम कर रहे हैं, किसी ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम कर रहे हैं या किसी ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस मान्य नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस कौन सा चलेगा? कंपनी का ही चलेगा। किसी कंपनी में आपको काम करना होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कंपनी तो वो भी होती है, कंपनी तो ये भी होती है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में अगर आप काम कर रहे हो तो वो एक्सपीरियंस मान्य नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस अब कोई कंपनी का होगा, ठीक है, तब तो वो चल जाएगा, लेकिन ठेकेदार का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। अब मैं उन कैंडिडेट की बात कर रहा हूं जिनके पास एक्सपीरियंस तो है 5 साल का लेकिन ठेकेदार का है। तो अब उनके लिए भी मैं उसका सॉल्यूशन बता देता हूं। उनका सॉल्यूशन ये है कि आपको एक प्रशिक्षु प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेनी सर्टिफिकेट। ट्रेनी सर्टिफिकेट के लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट भोपाल में। तो वो आप लोग को बता देंगे कि ट्रेनी सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे हैं और जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको ट्रेनी सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है। अगर वो ट्रेनी सर्टिफिकेट प्रशिक्षु प्रमाण पत्र नहीं बनवाएंगे तो उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सपीरियंस भी किस तरीके का होना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूं। HT का होना चाहिए, हाई टेंशन में आपने काम किया होना चाहिए, कम से कम 33 kV में, ठीक है, या उससे ऊपर का तो चल जाएगा, लेकिन 33 kV से नीचे का एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा। और एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट होता है ना, उसमें सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती हैं, जैसे कंपनी का नाम, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दे रहा हूँ, IVRS नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IVRS नंबर, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसका आप IVRS नंबर लीजिए, ठीक है। बिजली का बिल का जो नंबर होता है ना, वो नंबर आपको ज़रूरी है। और जैसे IVRS नंबर जिस कंपनी का होगा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट
जिस कंपनी का होगा, तो दोनों में नाम है ना सेम होना चाहिए। जैसे माया इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो माया इलेक्ट्रिकल मेरी जैसे कंपनी है, तो जो मेरी कंपनी है उसका आईवीआरएस नंबर, आईवीआरएस में भी यानी बिजली के बिल में भी माया इलेक्ट्रिकल ही लिखा होना चाहिए, ठीक है। वो तो ज़रूरी है आईवीआरएस नंबर, क्योंकि मेंशन करना पड़ता है जब आप फॉर्म डालते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि और आप 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी, ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास तो होना ही होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब्जेक्ट से आपको 12th करा होना चाहिए, ठीक है। वायरमैन, ठीक है, वायरमैन को पढ़ना 4 में से है ना 2 सब्जेक्ट आपको क्लियर होना, ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, जो एक्सपीरियंस होता है 5 साल से पुराना एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, ठीक है। मान लो जैसे अभी 2024 चल रहा है, अब आपने लगा दिया 2002 का, तो वो एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा। 5 साल से पुराना एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा, ठीक है। अभी का पिछला करंट का एक्सपीरियंस मान्य होगा। और फ्रेंड्स, जो आउट ऑफ एमपी जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस भी मान्य नहीं होगा, ठीक है। यानी आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास एमपी का ही होना चाहिए। इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, द वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट ऑफ द मध्य प्रदेश इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड नॉट अलाउड। सीधा सीधा उन्होंने बोल दिया है, ठीक है। और हाई टेंशन का होना चाहिए। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, इट इज मैंडेटरी दैट द एप्लीकेंट इज बीइंग लिव्ड इन मध्य प्रदेश स्टेट फॉर एटलीस्ट 3 ईयर, यानी 3 साल कम से कम आपको, यानी यहां पर आप स्टे हो रहे हैं, ठीक है, ये भी आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था जिसके पास आईटीआई नहीं होती है और जिसके पास अगर तार मिस्त्री का परमिट है, तो आप लोग भी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र बन सकते हैं और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो से नॉलेज मिला हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और फ्रेंड्स हो सके तो शेयर भी करिए, व्हाट्सएप में और फेसबुक वगैरह में भी शेयर करा करिए वीडियो, ताकि और भी दूसरे जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की, तो उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, और अभी भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो स्क्रीन पे जो चैनल का आइकन दिख रहा है ना, इस आइकन को प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, स्क्रीन पे जो प्लेलिस्ट दिख रही है, इसको ज़रूर चेकआउट करना, इसमें मैंने सारे वीडियोज़ डाल दिए हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।